ओम शांति। आज 9 फरवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने हम सभी बच्चों को सबसे पहले तो स्मृति दिवस समर्थि दिवस अव्यक्त दिवस के महत्व बताते हुए बाबा ने कहा कि ये अव्यक्त दिवस व स्मृति दिवस है साकार स्वरूप में बच्चों को निमित्त बनाने का ये दिवस, साथ साथ स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का भी ताज बच्चों को पहनाया और स्वयं करावनहार बनकर करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस समर्थि दिवस कहा जाता है। बाबा ये भी कहते हैं कि सिर्फ स्मृति ही नहीं, उस दिन कि ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां, साकार स्वरूप की स्मृतियां ही नहीं, अपितु स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थिया बच्चों को वरदान में बाबा देते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही गहरा और इम्पोर्टेंट परमात्म ज्ञान के पॉइंट है कि उस दिन सिर्फ हम बच्चों को स्मृति ही नहीं रहती, परंतु सर्व समर्थी भी हमें प्राप्त होने के लिए बाबा ने वरदान दिया है। साथ साथ जब भी हम बाबा के पास जन्म लेते हैं, यानी अलौकिक जन्म हम बच्चों का होता, तो जन्म के साथ साथ बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं समर्थी का। समर्थी के वरदान को हम तभी कार्यान्वित कर सकते हैं जब हम स्मृति में रहे कि मैं आत्मा शक्तिवान नहीं, अपितु मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान हम बच्चों को बाबा ने जन्मते ही दिया हुआ है। सिर्फ हमें स्मृति में रहना है, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये अभ्यास निरंतर हमारे द्वारा होता चले। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। साथ साथ बाप दादा ये भी कह रहे हैं कि अगर वरदाता जो बाबा है, वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बनकर समय अनुसार किसी भी शक्ति को अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होना ही है। यानी जरूरी है कि वरदान के स्मृति स्वरूप बनकर हमें उस शक्ति को ऑर्डर करना है। साथ ही हमें इस बात पर भी अटेंशन बाबा ने दिलवाया कि वरदान की जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में होकर, क्योंकि मैं मालिक अपनी शक्ति को मैं ऑर्डर कर रही हूं, तब शक्ति समय पर कार्य में आएगी। लेकिन मालिक जो मैं आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हूं, क्योंकि बिना सीट पे सेट हुए कोई भी ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो मैं आत्मा मालिक बनकर अपने सर्व शक्तियों का हमें आवाहन करना है। बाबा ये भी कह रहे हैं कि परमात्मा की प्रॉपर्टी संगम युग में है सर्व शक्तियां। तो जब मैं बाबा की बच्ची हूँ, हम सब बाबा की संतान हैं, तो बाबा की प्रॉपर्टी पर, सर्व शक्तियों पर मेरा अधिकार है। सिर्फ मुझे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की मैं बच्ची हूँ, संतान हूँ, इस स्मृति से मुझे अपने शक्तियों को ऑर्डर करना है। बाबा ये भी याद दिला रहे हैं कि आजकल सभी शक्तियों के, समर्थियों के भिखारी हैं, इसलिए देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे मांगते हैं, हे शक्तियां हमें शक्ति दो, समर्थि दो। इसलिए बाबा कहते हैं हमें सिर्फ एक बात पर विशेष अटेंशन रखना है, और वो क्या बात है? बाबा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और जो समय है वो व्यर्थ जा रहा है। उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा
जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो, लीक हो, लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो ये जो व्यर्थ की लीकेज है, तो समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। तो हमारे भीतर सबसे बड़ा ड्रॉबैक का पॉइंट है जो बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया कि हम अपने संकल्प और समय को व्यर्थ में जाने देते हैं। इसलिए वो व्यर्थ की जो लीकेज है, उस लीकेज को अगर हम समाप्त कर दें, तभी हमारी स्थिति समर्थ सदा काल की होगी। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है, ये स्कीम बनानी है कि वेस्ट जो हम कर रहे हैं, उस वेस्ट करने की चीजों को खास हमें ध्यान रखना है, अपने समय संकल्पों पर उसको बेस्ट में हमें चेंज करना है। अब परसेंटेज निकालना है कि सारे दिन में हमारे से वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। इसका और एग्जाम्पल सेट करते हुए शिव बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी चेकिंग के लिए अपनी दरबार बाबा लगाते थे, बच्चों की नहीं लगाते थे, अभी तो अपना ही कर्मेंद्रियों की बाबा ने दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, तुम्हारी आज चलन अच्छी नहीं थी, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। मन को बाबा ने ऑर्डर में चलाया, संस्कारों को बाबा ने ऑर्डर में चलाया। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल बाबा दरबार लगाते थे अपनी। ऐसे बाबा ने कहा, रोज अपनी 100 राज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, पर्सनल रिहान भी करते हैं। यही रूह रिहान करते कि बाबा हमें अपना भविष्य का चित्र बताएं, भविष्य में हम क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को विचित्र दर्पण दे दिया है। हाँ, विचित्र दर्पण। और वो दर्पण कौन सा है, ये भी बाबा ने कहा कि संगम युग के समय में 100 राज्य अधिकारी हूँ। 100 राज्य अधिकारी का चार्ट ही हमारे लिए भविष्य का, हम क्या बनने वाले हैं, वो दर्पण दिखाने का ही है। तो इसमें हमें समझना है कि हमारी कर्मेंद्रियों में से अगर एक भी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं, मुझ आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, या कभी कभी है, मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंखें हो, मुख हो, कान हो, पाँव हो, क्योंकि पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं। बाबा ने कहा, कर्मेंद्रिय अगर हमारे अपने संकल्प और समय सहित कंट्रोल में नहीं है, स्वराज्य कंट्रोल नहीं है, तो विश्व के ऊपर हम क्या कंट्रोल करेंगे। तो ये कंट्रोलिंग पावर अपने भीतर और रूलिंग पावर, ये सब पुरुषार्थ के प्रारब्ध के रूप का है, संगम के। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय, अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है अपने ऊपर, यानी पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध भी कम। बाबा ने ये भी हमें याद दिलाया, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, और वो हम बच्चों को अभी से ही करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को मम्मा के भी हमेशा याद रखने वाली स्लोगन को याद दिलाया, जो अचानक का पार्ट, कभी भी कुछ भी, तो हमेशा हमें एवर रेडी रहना, जो करना है अभी करना है। तो इसलिए आइए इस संडे के बाबा की मुरली के पॉइंट्स को स्मृति में रखते हुए अपने आप को वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी की मैं संतान हूँ, उस स्मृति में रहे, साथ साथ सर्व समर्थियों का वरदान भी हम लेते रहें, और स्वराज्य अधिकारी बनकर भविष्य में भी अच्छे पद पाने के अधिकार को हम स्वीकार करें। तो ये पुरुषार्थ हमारा बहुत काल का होना चाहिए, तो ही हम बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन पाएंगे। तो पूरे हफ्ते भर हम इस पुरुषार्थ में रहेंगे, स्मृति स्वरूप बनकर, और रोज रात को हम अपनी चेकिंग करें, अपनी दरबार लगाएं,